भारत आए अबू धाबी के क्राउन प्रिंस। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस ने पीएम मोदी से मुलाकात की। हैदराबाद हाउस में हुई बैठक। जीएसयू और आईएएफ के बीच समझौता। रक्षा मंत्री ने कहा प्रभावी लॉजिस्टिक प्रणाली तैयार करने में मदद मिलेगी। ममता बनर्जी ने डॉक्टरों के काम पर लौटाने का किया अनुरोध। कहा मुझे बदनाम किया जा रहा है। हरियाणा चुनाव को लेकर संजय सिंह का बयान। कहा 90 उम्मीदवारों की सूची तैयार। केजरीवाल के निर्देश का इंतजार। असीम गोयल ने दाखिल किया नामांकन। सीएम नायब सैनी भी रहे मौजूद। नमस्कार, मैं गौरी, आप सभी का स्वागत है। देख रहे हैं आप आज की खबर। रुक करते हैं खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहायन ने हैदराबाद हाउस में बैठक की। पीएम नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद हाउस में अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहायन का स्वागत भी किया। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहायन आधिकारिक यात्रा पर भारत आए हैं। ये क्राउन प्रिंस के रूप में उनकी पहली भारत यात्रा है। क्राउन प्रिंस के साथ यूएई सरकार के कई मंत्री और व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल भी आया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को कहा कि भारतीय रेलवे के गति शक्ति विश्वविद्यालय जीएसवी को और भारतीय वायुसेना के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन सशस्त्र बलों के लिए एक कुशल रसद प्रणाली बनाने में मदद करेगा। उन्होंने कहा यह समझौता ज्ञापन भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य को भी पूरा करेगा। आज का दिन हम सबके लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण दिन है, जब हम गति शक्ति विश्वविद्यालय और भारतीय सेना एवं भारतीय वायुसेना के बीच हो रहे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के हम साक्षी बन रहे हैं। और मैं मानता हूं कि हमारे डिफेंस के लिए ये कई मायनों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारी आर्म फोर्सेस और लॉजिस्टिक्स के एक्सपर्ट्स एक साथ मिलकर इस एमयू के बाद काम करने वाले हैं। साथियों, जब हम अपने आसपास की दुनिया देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि अब लॉजिस्टिक्स सिर्फ एक सपोर्ट फंक्शन नहीं रह गया है, बल्कि मिलिट्री ऑपरेशंस के मामले में तथा नेशनल सिक्योरिटी के मामले में लॉजिस्टिक्स एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर के रूप में उभर रहा है। एक एफिशिएंट लॉजिस्टिक सिस्टम्स हमारी सेनाओं को क्विकली मोबिलाइज करने के साथ साथ जरूरत पड़ने पर रिसोर्सेज को कम समय में सही स्थान तक पहुंचाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने मृतक चिकित्सक के परिवार को कभी पैसों की पेशकश नहीं की। ये बदनाम करने के अलावा और कुछ नहीं है। मैंने मृतक चिकित्सक के माता पिता से कहा था कि अगर वो अपनी बेटी की याद में कुछ करना चाहते हैं तो सरकार उनके साथ है। যদি একটা কনজেস্টেড এরিয়ায় আমাকে বলেন 2 ঘন্টার মধ্যে জায়গা খুঁজে দিতে হবে, হাউ ইজ ইট পসিবল? যে জায়গাটা আরজিকর হসপিটাল, সেই জায়গাটা ভীষণ কনজেস্টেড। আর যদি সেই জায়গাটা না করতে পারেন তাহলে ওদের আপনাদের পুলিশের যে ব্যারাক আছে বিভিন্ন জায়গায় যেখানে অ্যাভেলেবেল, দরকার হলে আপনি বাস অ্যারেঞ্জমেন্ট করে দিন। বাস তাদের তুলে নিয়ে আসবে, বাস তাদের পৌঁছে দেবে। তারা আর কি চায়? জামা কাপড় চাইলে দিয়ে দিন, খাবার দাবার চাইলে দিয়ে দিন, আর কি কি দেওয়ার আছে? আপনারা যদি কাউকে পাঠানো, দায়িত্বটা তো সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টকে নিতে হবে। সবটাই স্টেট গভর্নমেন্টের উপর আপনারা চাপিয়ে দেবেন আর মিথ্যে কথা বলবেন আমরা দিইনি, এটা ঠিক নয়। আমরা 3টি জায়গা দিয়েছি। কিন্তু আপনি যদি রোজ সংখ্যা বাড়ান বাংলাটাকে গ্রাস করবার জন্য, পুলিশের হাত থেকে সবটাই কেড়ে নিতে চান রাজ্য সরকারকে, কেন্দ্রীয় সরকারের এর মধ্যে পুরো চক্রান্ত আছে। আমি কোর্টকে কোনো ব্যাপারে একটি কমেন্টসও করব না, বিকজ উই আর বাউন্ড টু অ্যাকসেপ্ট দ্য কোর্ট ভার্ডিক্ট। যদি हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन पर अभी तक संशय बना है। इस बीच आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रमुख सुशील गुप्ता ने साफ किया कि अगर गठबंधन पर फैसला नहीं हुआ तो हम 90 सीटों के लिए सूची जारी कर देंगे। सुशील गुप्ता के उस बयान पर आपके वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी। कहा कि संदीप पाठक और सुशील गुप्ता का कहना है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। संदीप पाठक जी का भी बयान आ चुका है। आज सुशील गुप्ता जी ने भी स्पष्ट किया है कि हमारी पूरी तैयारी है और हम लोग अपने सीटों का ऐलान या चुनाव लड़ने के लिए पूरी प्रक्रिया को हम अपना कैंडिडेट घोषित करने की प्रक्रिया को पूरा कर चुके हैं। और जैसे ही उनको पार्टी संगठन से या राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल जी से इजाजत मिलेगी वो ऐलान करके चुनाव में जाएंगे।
एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है आम आदमी पार्टी। हरियाणा में हमारा एक मजबूत संगठन है, तो उसको लेकर संदीप पाठक जी, सुशील गुप्ता जी, हमारे दोनों नेताओं ने इस बारे में बयान दिया है। अब जैसे ही केजरीवाल साहब का और पार्टी का निर्देश मिलेगा उनको, वो जो कह रहे हैं उस हिसाब से आगे। हरियाणा के मंत्री और अंबाला सीट विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार असीम गोयल ने हरियाणा विधानसभा चुनाव अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करते वक्त मुख्यमंत्री नायब सैनी भी उनके साथ मौजूद रहे। मौके पर सीएम नायब सैनी ने भाजपा के संकल्प पत्र को लेकर बात की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि संकल्प पत्र बनाने के लिए लोगों के सुझाव आए हैं। संकल्प पत्र को बनाने के लिए जितने सुझाव आए हैं, प्राथमिकता के आधार पर हम उसे शामिल करेंगे और सभी संकल्प पत्र को हम पूर्ण रूप से लागू करेंगे। देखिए, हमने लोगों के बीच में संकल्प पत्र वैन को भेजा था। लोगों के सुझाव आए हैं, संकल्प पत्र बनेगी। जितने भी सुझाव लोगों के आए हैं या जो हमारे ध्यान में लोग काम लगाएंगे, प्राथमिकता के आधार पर ऊपर उनको पूरा करने का काम करेंगे। देखिए, फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।